नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की और खबर श्री गंगानगर से है, जहां शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब विधायक जयदीप बिहानी पर कथित रूप से हमला हो गया। घटना विधायक सेवा केंद्र में हुई, जहां राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ विवाद के दौरान मारपीट की स्थिति बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार RUIDP के AN जगन्नाथ बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज पर विधायक के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस दौरान विधायक जयदीप बिहानी के आंख के पास चोट लगने की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद विधायक जयदीप बिहानी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि LNT और RUIDP ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। विधायक जी, आप पे हमला हुआ है, RUIDP के अधिकारियों ने आप पे हमला किया, क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, RUIDP ने पानी की सप्लाई को तो सारे शहर में बाधित कर रखा है। इनके ऊपर ना PHED का असर है, ना कोई और अधिकारी का असर है। सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, सारी पुरानी आबादी जानती है कि विगत 7 दिनों से लगातार करणपुर रोड, पुरानी आबादी के काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया पानी की सप्लाई न होने से त्रस्त है। इनके पास न तो स्थायी वालमैन है, ना स्थायी कोई लाइनमैन है, और इनकी सप्लाई इतनी स्लो है कि वो वाल पूरा खोलते ही नहीं है। लेकिन पिछले 7 दिनों से तो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, हालांकि बाथरूम तक के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में आज इनसे एक PHED के मार्फत इनको बुला करके RUIDP को और LNT के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बुला करके एक मीटिंग की जा रही थी कि इसकी समस्या का समाधान क्या होगा। इनसे जब भी उस पुरानी आबादी एरिया के हमारे जो जनप्रतिनिधि है, वो जब भी बात करते हैं, ये सारी बात PHED के ऊपर उड़ेल देते हैं कि उनकी सप्लाई नहीं है। जबकि PHED का ये कहना है कि हमारे पास 1 महीने तक भी यदि पानी नहीं आए तो हमारे पास पानी स्टोर पड़े। सुबह 9:30 बजे एक्सीएन साहब ने उनको मीटिंग के लिए फ़ोन कर दिया। राइट 11 बजे AN किशन धारीवाल जी यहाँ आ गए, जो पुरानी आबादी के बारे में ये ज़्यादा वाकिफ है। ये लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन ना तो RUIDP के अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी, ना ये LNT के लोगों पे। एक बार मैंने भी फ़ोन पे उनको कहा भी आप लोग आइए, यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मेरे को भी और काम है, इस बात का समस्या का समाधान करें। लेकिन ये फिर भी नहीं आए। आखिर मैंने ये सोचा भी वो नहीं आ रहे हैं तो अपने उनके दफ्तर में जाकर के बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी में जा ही रहा, बैठा ही था कि इतनी देर में ये लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए, विधायक सेवा केंद्र। यहाँ पहुँचते ही स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकारी जिसकी हमें जन समस्या के निराकरण के लिए ज़रूरत है और समय की पाबंदी नहीं रखे, तो एक आक्रोश स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में आएगा। मैंने आक्रोशित शब्दों में उनको सिर्फ ये उड़ामा दिया कि भाई आप लोगों को जनता की कोई चिंता है या नहीं है। मेरा तो इतना बोलना ही था कि AN RUIDP ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया, मेरे को आँख के नीचे चोट लगी। उसके बाद मैंने पुलिस थाने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद पहले उनका DO आया, उसके बाद CI साहब खुद आ गए। अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, 550 करोड़ रुपए की जल योजना सरकार ने, और समय बाध्यता तो कब की खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, आप भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से बार बार ये जाहिर कर चुकी है कि LNT ने RUIDP के माध्यम से सारे गंगानगर का भट्टा बिठा दिया। तो साहब, ये गंगानगर पिछली सरकार में जो भट्टा बैठ गया वो बैठ गया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, उनके जनप्रतिनिधि जागरूक हो गए। हम शहर का भट्टा नहीं बैठने देंगे, और जो उन्होंने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ FIR होगी। और इस अधिकारी के खिलाफ मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, माननीय प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखूंगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि न केवल गंगानगर, जहाँ जहाँ भी राजस्थान में इनका काम चल रहा है, वहाँ की जनता को
इनसे इनके जो इनका गैर व्यवहारिक तरीका है उससे राहत मिलेगी। मेरे को ये लगता है कि इन्होंने ये धांधली करके जो करोड़ों का हेरफेर किया है, अब सरकार के पास वक्त आ गया कि इनकी सारी जांच खोली जाए। जब तक ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि एक बार पीएचईडी को पुनः शहर की पानी की सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम दिया जाए। हमारे अधिकारी जो राज्य सरकार से संबद्ध है बड़े लगनशील है और पिछले काफ़ी समय से ये प्रयासरत है, लेकिन इन्होंने तो पीएचईडी के एक्सीएन ईएन को भी एकदम एक आम नागरिक समझ लिया, जैसे ये भी सड़क छाप हो। इनकी बात का इनके कानों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। ये गंगानगर हमारा अपना शहर है, हम इस शहर को इनकी जेब भरने के लिए और इनकी हट धर्मिता के सामने बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता जाग गई है, हम इसका पूरा निदान करवा करके ही इनका पीछा छोड़ेंगे। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।